नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं उपलब्ध सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो एक बड़ा देश, एक महान देश। अगर हम बड़प्पन की बात करें तो सबको सहायता करने वाला, लेकिन अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अग्री करते हैं आप? तो एक बड़ा देश है। अब इस बड़े देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों के संपर्क में रहना, लोगों से मिलना, त्यौहार हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। लगभग अगर ये गलत नहीं होगा बोलना कि हर महीने कोई ना कोई त्यौहार हो हमारे देश में मनाया जाता है। अग्री करेंगे आप लोग? तो उन त्योहारों पे अपने रिश्तेदारों के पास जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने का प्लान बनाना, ये सब करना हमारी एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं होता है। अग्री करेंगे आप लोग? अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है कि हमारा जो ये सफ़र है ये इंग्लिश वाला सफ़र ना बने, राइट? तो सफ़र को कंफर्टेबल सफ़र बनाने में जो हमारा साथी है, जो आज से नहीं कई सालों से हमारे साथ में है, हम एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे इंडियन रेलवेज के लिए। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजाएं प्लीज। इस बात में कोई दो राहें नहीं है। मैं अपने बचपन को अगर याद करूं तो एक्साइटमेंट हो जाता था जब मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि हम XYZ कहीं भी जगह जा रहे हैं और हम ट्रेन से जा रहे हैं। आप में से कितने लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं या करते हैं? एक बार हाथ खड़ा करें। ऐसा कोई हाथ मुझे नहीं दिख रहा जो नहीं खड़ा है। तो ये बताता है कि कितना महान है हमारा रेल नेटवर्क। वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अगर मैं बोलूँ कितना महान है, किस तरीके से हम सब के लाइफस्टाइल का एक पार्ट है और किस तरीके से हमारे उस सफ़र को जो हिंदी वाला है, इंग्लिश वाला सफर ना बना करके एक बेहतरीन सफर बनाता है। प्लीज एक बार वापस से तालियां इंडियन रेलवेज के लिए जोरदार बजा दीजिए प्लीज। तो आप सभी का वापस में मैं पुनः प्रश्नोत्तरी में स्वागत करता हूं। बहुत सालों से आप निरंतर प्रश्नोत्तरी को प्यार करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब मैं देखता हूं यंगस्टर्स यहां पर इस वॉल्यूम में, संख्या में यहां पर आते हैं। तो तैयार है आप लोग प्रश्नोत्तरी के लिए? हाँ, अब लगा तैयार है। बोले आपके कान में एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो हम फिर आपको बताते तैयार हम कैसे होते हैं। तो यहाँ से आएंगे सवाल, आपको अपने हाथ खड़े करने हैं, सही जवाब आपको देके जाएंगे ये बेहतरीन पुरस्कार की तरफ। तो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ से सवाल आएंगे, उस परंपरा से पहले एक और परंपरा जो हम भारतवासी हमेशा निभाते हैं, उस परंपरा को निभाते हुए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ हमारे कार्यालय प्रमुख श्री सतीश दीपाल सर से कि वो यहाँ पर आएं और अतिथियों का और रेलवेज का स्वागत करें। प्लीज एक बार तालियां एक बार जोरदार हो जाएं सतीश सर के लिए। धन्यवाद। आज मैं दूरदर्शन के स्टूडियो प्रांगण में मैं सभी विद्यार्थियों का, रेलवे के विद्यार्थी जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और उनका जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रेलवे के हमारे CPRO साहब श्री शशि किरण जी, PRO साहब, उनका भी जो है मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और उन्हीं के प्रयासों से आज दूरदर्शन के साथ में इस प्रश्नोत्तरी की जो है परिकल्पना आज रची गई और उसको एक साकार रूप मिलने जा रहा है। रेलवे हमारी माँ है और रेलवे हमारी लाइफलाइन है। रेलवे ने भारत के समग्र विकास की नींव रखी, रेलवे ने सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया और रेलवे ने विचारों के आदान प्रदान, संस्कृतियों के आदान प्रदान में अपनी एक विशेष भूमिका का निर्वहन किया है। रेलवे ने हम सबको जोड़ा है और राष्ट्रीय एकता को और ज़्यादा सुदृढ़ किया है। और रेलवे एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लोगों को समझने के लिए, उनके बीच में एक समझ उत्पन्न करने के लिए एक अपना महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज रेलवे निरंतर तरक्की के मार्ग पर है और रेलवे ने जो एक स्पीड जो अब हासिल की है वंदे भारत की और कई तरह की शताब्दी और राजधानियों के द्वारा की जा रही थी, वो निसंदेह हम लोगों को जो है हमारे गंतव्य तक पहुंचाने में, सुरक्षित पहुंचाने में रेलवे जो है एक महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और आज
मैं रेलवे के प्रति भी एक इस प्रश्नोत्तरी के बारे में हमको कई तरह की जानकारियाँ प्राप्त होगी, हमारा ज्ञानवर्धक होगा और रेलवे के प्रति हमारी भी कर्तव्य है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम रेलवे को साफ रखने में और रेलवे के संचालन में और जो कर सकते हैं, जो अब एक भारतीय नागरिक होने के प्रति जो हमारे कर्तव्य है, उनको हम बोध करते हुए हम रेलवे के साथ दें और रेलवे को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से सब लोगों में जो है एक जागरूकता पैदा होगी और जो हमारे जो श्रोता हैं उनको भी जो नई नई जानकारियाँ रेलवे के विषय के बारे में और किस तरह से आज हमारी जो सरकार है वो रेलवे के विकास के लिए निरंतर प्रगति कार्यरत है और किस तरह से रेलवे का जो एक तरह से उन्नयन हो रहा है और अभी क्या क्या नई नई भूमिकाएं रेलवे में आ रही है, उन सब के बारे में हमें जानने का मौका मिलेगा। मैं इस प्रश्नोत्तरी के सफल कार्यान्वयन के लिए जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको जो है बधाई देता हूं कि आप बढ़ चढ़कर जो है इसमें हिस्सा लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। सतीश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत सही बात बोली है कि एक तरह से लाइफलाइन कह सकते हैं या फिर इस पूरे भारतवर्ष को जोड़ने में, हमें एक दूसरे के से दूरियां मिटाने में जो रेलवे अपना कार्य कर रहा है, निरंतर कार्य कर रहा है 24/7 365 डेज। आप रुकते नहीं, आपका पहिया रुकता नहीं है, चाहे वो त्यौहार हो, चाहे वो कोई भी समय हो। इसके लिए एक बार वापस से पहले ताले बजा दीजिए रेलवे के लिए, जोरदार तालियां। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़े। नहीं, यस सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िए। तो चलिए मैं पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है भारतीय रेलवे के स्लोगन से जुड़ा हुआ। पहले हाथ खड़ा हो गया। चलिए मैं फिर पहले सवाल कंप्लीट कर लूं। आप समझ तो गए होंगे कि सवाल मैं स्लोगन से पूछ रहा हूं, तो स्लोगन ही पूछ रहा हूँ। तो आपको मुझे ये बताना है कि भारतीय रेलवे का स्लोगन यानी कि नारा क्या है। हाँ, हाथ कॉन्फिडेंस से जो खड़ा करेगा उसके पास ही मैं आऊंगा। ऐसे हाफ हार्टेड हाथ खड़े मत करें। हाँ हाँ, एक पहले ये सोचा फिर ये सोचा, खुद भी खड़ा होना चाह रहे, कंफ्यूज है कौन सा हाथ खड़ा करें। 3 बार तो कोशिश कर चुके हैं। पीछे से लेते हैं हम पहले जी। लाइफलाइन ऑफ द नेशन। अच्छा, नाम बताइए अपना। तन्वी सिंघल। तन्वी सिंघल। सही जवाब है या गलत है? आधे लोग बोले सही, आधे बोले हमें पता ही नहीं। तो ताले एक बार इनके लिए जोरदार हो जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। जैसे आपने बताया, ये सिर्फ जवाब जैसे मैंने बोला नहीं है, ये सत्यता है। एक बार तालियां प्लीज जोरदार बजा दीजिए। लाइफलाइन ऑफ द नेशन। ये बात अभी सतीश सर ने बताई थी, ये बात सच भी है, बिल्कुल सही। राष्ट्र की जीवन रेखा, ये स्लोगन है, ये नारा है भारतीय रेलवे का। और आपको बताना चाहता हूँ, ये इस बात को दर्शाता है कि जो रेलवे है वो देश की अर्थव्यवस्था, जैसे अभी कैप्टन साहब ने बताया, लोगों की आवाजाही और रोजमर्रा के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता रहा है, निभाता रहेगा। साथ ही साथ में करोड़ों लोग हर दिन रेलवे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे सही मायने में राष्ट्र की जीवन रेखा कहा गया है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजाइए। क्या बात है। चलिए बढ़ते हैं मेरे दूसरे सवाल की तरफ, क्योंकि रेलवेज की हम जब बात करते हैं तो आज से तो शुरू हुई नहीं है, बहुत समय पहले रेल की शुरुआत हुई थी। बस यही मेरा सवाल आ रहा है, आपको मुझे बताना है कि भारत की पहली यात्री ट्रेन, मालगाड़ी भी होती है, यात्री ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। आपको डेट बताना है, ईयर बताना है। अब लोग आपस में पूछ भी रहे हैं क्या है थोड़ा बताना यार, कंफ्यूज तो नहीं हो गया मैं। कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा नहीं हो रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। वो कह रही है मेरा खड़ा है, ये देखिए आप। हाँ मैंने देख लिया, मैं आ ही जाता हूँ। जी जी मोहतरमा बताइए, क्वेश्चन क्या था? हाँ नहीं अरे रुको। हाँ क्वेश्चन नहीं सुना आपने? बड़ा मजा आता है, लेकिन आपके पास आ जाते हैं। जी खड़े हो जाइए आप। 16 अप्रैल 1853 में। सवाल क्या था मेरा? लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? क्या लागू कब हुआ था? मतलब ट्रेन लागू कब हुई थी? फर्स्ट बार कब चालू हुए थे, कुछ ऐसे ऐसे कुछ पूछा था। मैं आंसर में इतना खो गई थी कि मुझे बस ये गिफ्ट दिख रहा है।
सवाल सब भूल चुकी। नाम बताइए अपना। खुशी बंसीवाल। खुशी जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर के। तालियां बजा दीजिए एक बार जोरदार ताली। सवाल मेरा था कि भारत में पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी। आंसर आपका बिल्कुल सही है खुशी। खुशी खुशी आपने आंसर दिया, हमने खुशी खुशी आपको पुरस्कार दिया। 16 अप्रैल 1853 देश में पहली यात्री ट्रेन इस दिन शुरू हुई थी, यानी 16 अप्रैल 1853 में। और बताना चाहता हूँ ये मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे तक 34 किलोमीटर की ये जो दूरी है, इसने इस दूरी को तय किया था। ये एक ऐतिहासिक दिन था जो भारतीय रेलवे के इतिहास में मील का पत्थर है, जब पहली बार आम लोगों को रेल यात्रा का कभी अनुभव मिला था। तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ये ऐसा नंबर होता है जो बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना तो आप रेलवे में सफ़र ही नहीं कर सकते। वो होता है PNR, है ना। PNR नंबर, आपको मुझे उसका फुल फॉर्म बताना है। PNR शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है PNR का, ये बता दीजिए। ये अभी तक सोच रहे हैं क्या होता है। वैसे हाथ खड़ा करके नीचे कर दिया, कह रहे यार कैमरे पे बेइज्जती हो जाएगी, इससे अच्छा है नीचे कर दो। पीछे से आ जाते हैं। हाँ मैं आ गया, बताइए। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, कंफर्म? यस सर। नाम बताइए अपना। खुशी। बड़ी खुशियां आई हैं यहाँ पे, खुशी का माहौल है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए खुशी के लिए। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि आज मैं खुशियों को ढूंढ रहा हूं, या खुशी मुझे ढूंढ रही है, जैसा भी कह लें आप। बड़ी बात, तालियां जोरदार हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी हाँ, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड या रिकॉर्ड, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। PNR ये एक नंबर होता है जो 10 अंकों का होता है, और ये एक यूनिक नंबर होता है जो आपका कंफर्मेशन बताता है कि आप इस सीट पे इस दिन इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। अदरवाइज तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा, या फिर आपके पास कंफर्मेशन नहीं होगा, जिसमें यात्री की यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी, कौन सा कोच है, कौन सी सीट है, अपर है, लोअर है, अगर हम स्लीपर की बात करें, अगर हम AC कोच की बात करें तो। और इसमें और भी रिकॉर्ड होते हैं, नाम, जेंडर। अच्छा, जिन ट्रेन्स में मील्स भी प्रोवाइड होता है, उसमें ये भी लिखा होता है कि कौन सा वेजिटेरियन मील लेंगे, नॉन वेजिटेरियन लेंगे। वो सारी इन्फॉर्मेशन PNR से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पूरे एक इन्फॉर्मेशन आती है उसमें। और इससे टिकट की स्थिति भी जांची जा सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा वेटिंग में आता है। जब हम टिकट बुक करते हैं तो वेटिंग में टिकट आता है, तो PNR नंबर से आप ये देख सकते हैं कि आपका टिकट अभी कंफर्म हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। अब भाई देखिए, ज़माना आधुनिक है, तो क्यों ना आधुनिक तरीके से ही आपसे सवाल पूछा जाए। अब आप बोलेंगे आधुनिक तरीके से सवाल मैं नहीं पूछूंगा, सवाल ये स्क्रीन पूछेगी। जादू देखना चाहते हैं आप, ये स्क्रीन कैसे सवाल पूछती है? एक्साइटेड है? yes, तो चलिए देखते हैं स्क्रीन सवाल कैसे पूछती है। भाई स्क्रीन जी सवाल पूछ लीजिए आप। ये स्क्रीन सवाल पूछेगी, अब मैं नहीं पूछूंगा, ये पूछेगी सवाल आपसे। आपको बस ये बताना है कि पूछ क्या रही है। स्क्रीन पूछेगी आपसे सवाल। ये देखिए, ये स्क्रीन ने सवाल पूछ लिया आपसे, अपने आप ही पूछा हुआ है। स्टेशन को आपको पहचानना है, आपको मुझे बताना है कि स्टेशन कौन सा स्टेशन है। ध्यान से देखिए, और हाथ खड़े होंगे तो हो चुके हैं, तो मैं नीचे आ जाता हूं। देखा जादू है ना, स्क्रीन सवाल पूछ रही है। ध्यान से देखिए, इधर भी है, इधर भी है, दोनों तरफ से सब देख पाएंगे। मेरी पास वाली को मिल गया तो मेरे को भी मिलना चाहिए, है ना। यहां से कोई नहीं, सबके हाथ डाउन है। आगे वालों के हाथ खड़े, पीछे से दिख नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, आगे से। अरे मैडम ने भी हाथ खड़ा किया। अरे मैडम आपसे पूछ लेते। बड़ी बड़ी सी स्माइल आई मैम के चेहरे पे। मैम खड़े जाइए आप। क्या गिफ्ट देख के स्माइल आई है तो सच है, इसमें क्या दिक्कत है? हंस लो इसी बात में, तो सच बात है। जी मैम। ये खातीपुरा स्टेशन है सर। खातीपुरा स्टेशन है, ठीक है मैम। आपको पता है मैम, गलत जवाब पे हम गिफ्ट लेते भी हैं। नहीं मजाक कर रहा हूं मैम। कोई और गैस करना चाहता है? सर
हाँ खड़े जाइए। हाँ आ गया मैं जी। गांधीनगर स्टेशन। गांधीनगर स्टेशन, ठीक है। और कोई गैस करना चाहता है? हाँ इंडिया में इतने सारे स्टेशन, सबके एक एक करके नाम लेते जाओ, कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। कॉन्फिडेंस से हाथ खड़े। अभी आता हूँ, अब जाकर के हाथ खड़ा किया है। चलो मैं भी आता हूँ, पहले आपसे पूछता हूँ जी। गांधीनगर स्टेशन। गांधीनगर स्टेशन है ये, ठीक है। अब मैं लास्ट पूछ रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आंसर रिवील कर रहा हूं। हाँ आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। बड़ी देर ट्यूबलाइट जली। हाँ, उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे। वाह 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 वाह। लेकिन मैं इसको अवार्ड दूंगा। गलत आंसर, गलत है, बट ये स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे में कहीं ना कहीं आता है, तो उसने दिमाग लगा लिया पूरा। नाम बताओ अपना। लक्ष्य वासवानी। लक्ष्य वासवानी। क्या सोच के आपने जवाब दिया? पहले तो आप ये अपनी सोच का आप हमें भी सिखाइए जी। वहाँ पर लिखा हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था, साफ साफ लिखा उत्तर पश्चिम रेलवे, तो वो है सिंपल। क्या, चलो एक बार इनके लिए ताली बजा दो। जवाब गलत है। अभी क्योंकि आंसर रिवील नहीं हुआ है, ये तो पता चल गया कि ये स्टेशन कहीं उत्तर पश्चिम रेलवे में ही आएगा, उस नेटवर्क में। बट इस स्टेशन को राजस्थान का दिल भी कहा जाता है, जो जगह है ये। बताइए कौन? अब तो मैंने बता इजी कर दिया यार। अब तो मतलब अब हाथ खड़े हुए, बोले यस फाइनली। पीछे आता हूं मैं, बीच में आता हूं मैं, आपके पास आता हूं जी। जयपुर जंक्शन। जयपुर जंक्शन। और कोई ट्राई करना चाहता है? लास्ट ट्राई। कौन पूरा कॉन्फिडेंट है? अब नहीं तो मैं आंसर रिवील कर दूंगा। सर मैं अभी, बोलो। अजमेर। अजमेर। डरी भी इतनी है, पता नहीं मेरा भी आंसर गलत ना हो जाए। नाम बता दो अपना। मौसम। मौसम। खुशी, मौसम, क्या बात है। ताली एक बार जोरदार हो जाए मौसम के लिए। मौसम, ऑल गुड। अजमेर, फिर मेरी तरफ ही देख रही। सही है। नहीं बिल्कुल सही जवाब है। एक बार ताली बजा दो भाई, तेज जोरदार होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है ये अजमेर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, जो ऑफ कोर्स उत्तर पश्चिम रेलवे में आता है। बहुत तो ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपको मुझे बताना है कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ये किस साल में, यानी किस वर्ष में अस्तित्व में आया। एंड सिंस देन चल रहा है, किस साल में आया अस्तित्व में? एग्जिस्टेंस किस साल से है नॉर्थ वेस्ट रेलवे की? आपको मुझे ईयर बताना है। दोबारा करो एक बार, यही इशारा। बिजली कड़का रही हो क्या कोई? बीच में से आया तो यहां से पूछ लेता हूं। जी आपने फाइनली सवाल सुन लिया? यस सर। पहले आप सवाल बताइए, मेरा सवाल क्या है, फिर मैं जवाब पे आऊंगा। NWR कब वो स्टार्ट हुआ था? कब वो हुआ था? जी कब हुआ था वो? 2002। उधर देख के बताइए, उधर देख के। 2002 में हुआ था। हाँ, अपना नाम बताइए। योगेश चौधरी। सही जवाब है। अच्छा, योगेश तो जो खुश थे वो थे, योगेश के जो साथ में 4 बैठे हैं ना, इतने खुश। मेरा भाई टीवी पे आ गया सही जवाब देकर के, और सवाल भी सही सुन लिया उसने। नहीं तो अभी तक नहीं पूछ रहा था, सवाल क्या पूछा इसने। क्या बात है, ताली एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। जी हाँ, मेरा सवाल जो था कि नॉर्दर्न वेस्टर्न जो रेलवे है या जोन है, ये किस वर्ष में यानी किस ईयर में अस्तित्व में आया था? बिल्कुल सही जवाब है 2002। और आपको बताना चाहता हूँ, इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में स्थित है, और यह रेलवे जोन राजस्थान के अधिकांश हिस्से के साथ हरियाणा, पंजाब और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान कर रहा है। और सिर्फ सेवाएं नहीं, बखूबी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तालियां एक बार इनके लिए जोरदार बजा दीजिए। अब हम उन मेहमान, उन शख्सियत को भी यहाँ पर इनवाइट करना चाहते हैं जो हमारे बीच में हैं। जी हाँ, चीफ पीआरओ फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन शशि किरण सर की। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाए शशि किरण सर के लिए।
सर बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। रेलवे जितना बढ़िया काम कर रहा है, देखिए बच्चे, ऐसा कोई नहीं था जिसने हाथ ना खड़ा किया हो जब बात हुई कि रेलवे में किसको पसंद है जाना। क्या सर अभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, किस तरह से रेलवेज आगे प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। धन्यवाद अपलव। क्या दिन है आज का, बताइए। दिन की इतनी अच्छी शुरुआत, इतने युवाओं से बात करने का मौका मिल रहा है, संवाद करने का मौका मिल रहा है। और आज मैं आप सबको देख करके और आप सबकी एनर्जी को देख करके आश्वस्त हो गया हूँ कि जो भारत की जो युवा फोर्स है, जो हमारी एनर्जी है, सही चैनलाइज हो रही है। और जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है, उसको संकल्पित करने के लिए, पूरी तरीके से उसको पूर्ण करने के लिए आप सभी के भरोसे हम रह सकते हैं। क्या बात है, तो आप सबके लिए तालियां। बहुत बढ़िया। जैसा कि अपलव आपने भी बताया और सतीश जी भी बता रहे थे कि जो भारतीय रेलवे का जो ये विकास हुआ है, हम भी जो बचपन में और अभी भी ट्रैवल करते हैं, तो जो रेलवे को हमने देखा है और अभी वर्तमान के कुछ वर्षों पहले, मतलब 15 साल, 10 से 15 साल की अगर हम बात करें, तो जो ये विकास की नई गाथा, विकास के नए आयाम जो लिखे गए हैं, वो अकल्पनीय हैं। आप किसी भी पहलू को देखें भारतीय रेलवे का, अगर ये स्टेशनों का विकास की अगर हम बात करें, वंदे भारत का निर्माण की बात करें, अमृत भारत का बात करें, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, सेफ्टी के मामले में, हर चीज़ में एक नए पहलू को हमने छुआ है और लगातार हम इस पर प्रगतिशील हैं। हमारा पूरा विश्वास है कि भारतीय रेल, जो कि अभी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है, इसको हम नंबर 1 पे ले जाएं। साथ ही साथ हम इस अर्थव्यवस्था, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसको इकॉनमी जो हमारी चल रही है, 4th पे चल रही है, उसको नंबर 1 पे ले जाएं। तो ये सब कुछ संभव है सिर्फ और सिर्फ जबकि हमारी युवा शक्ति हमारे साथ है, उनका एक विज़न हो। तो आप सभी का एक पुनः स्वागत है इस रेलवे आधारित जो आज की क्विज की प्रोग्राम है। भारतीय रेलवे की जो ये यात्रा चल रही है, ये लगातार अनवरत चल रही है और हमने इसमें एक नई गाथा लिखने का हम प्रयास किया है, जिसमें कि जैसे मैंने बताया, सेफ्टी के बारे में जो हम एकदम मोस्ट प्रायोरिटी करते हैं, उसके अलावा पंक्चुअलिटी या रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, ये सारे, अब कभी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो एक नए आयाम, नए पहलू पे आप देख पाएंगे। राजस्थान की अगर हम बात करें, जो उत्तर पश्चिम रेलवे का एक बहुत बड़ा भूभाग जो है राजस्थान का, उत्तर पश्चिम रेलवे कवर करता है, यहाँ भी हम नए नित कार्य कर रहे हैं। 4000 करोड़ से भी ज़्यादा से हम स्टेशनों का पुनर्विकास कर रहे हैं। अब बड़े स्टेशनों का अगर हम बात करें, जयपुर, गांधीनगर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, इन सारे स्टेशनों पर हम एक नई संकल्पना के साथ स्टेशनों को हम विकास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लगभग 20,000 करोड़ की लागत से नए रेल लाइनों का निर्माण कर रहे हैं, दोहरीकरण कर रहे हैं, गेज कन्वर्जन कर रहे हैं, ताकि जो स्थान अभी तक छुए नहीं गए हैं, सुदूर स्थान, वहाँ पे भी हम रेल चलाएं। जहाँ पे सिंगल लाइन है वहाँ हम डबल लाइन करें, ताकि स्पीड हम बढ़ा सकें, पैसेंजर्स को हम ज़्यादा अच्छी सुविधा प्रदान कर सकें। बट इसके साथ ही साथ मुझे आप सब से, खास करके यात्री हैं और जो बच्चे हैं यहाँ पे, जो कि भविष्य है आज, इनसे हमारी कुछ उम्मीद भी रहती है। जैसे कि आप जब भी रेल यात्रा करें तो 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। पहले कि रेल यात्रा करते वक्त गंदगी ना फैलाएं, स्टेशन पर या कोच पे या ट्रेन में जो है कभी गंदगी ना फैलाएं, सफाई का हमेशा ख्याल रखें। तभी हम स्वच्छ रेल की जो संकल्पना है, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, उसको हम साकार कर पाएंगे। कभी भी कोई ज्वलनशील पदार्थ या इनफ्लेमेबल आर्टिकल होता है, उसको लेकर ट्रैवल ना करें। पूरे भारतीय रेल में ही, इनफैक्ट उत्तर पश्चिम रेलवे में भी हमारा विद्युतीकरण हो चुका है। कभी भी पायदान पर या रेल की छत पर सफ़र ना करें। रेलवे फाटक पर अब कभी अगर आप जाएं तो कभी हड़बड़ी ना रखें कि अच्छा हाँ ट्रेन आने में लेट है तो मैं नीचे से निकल जाता हूं या जाती हूं। वेट करें, पेशेंटली वेट करें और कोई भी इस तरह की दुर्घटना को आप आमंत्रित ना करें। ये सारी उम्मीद आप लोगों से रहेंगी। आप अच्छे नागरिक बने, अच्छे रेल यात्री बने और हमारे भारतीय रेल को और बेहतर बनाने में हमें सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छी बातें आज हमें जानने को मिली और ये बात तो हम कहीं ना कहीं जानते ही हैं, हम आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में देखते हैं, खुद एक्सपीरियंस करते हैं। मेन बात तो ये कि खुद का एक्सपीरियंस करना कि रेलवे किस गति से बढ़ रहा है, किस तरह से कंफर्ट दे रहा है और किस तरह से हम आगे देख रहे हैं कि अब बुलेट ट्रेन्स का आना और बहुत सारी जो हम डेवलपमेंट आगे देखते रहते हैं, वो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। इस जनरेशन का हम एक पार्ट हैं, बड़े लकी हम लोग। अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए जोरदार वाली। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। जो मेरा अगला सवाल आ रहा है वो भी ऑफ कोर्स रेलवे से ही जुड़ा हुआ आ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे पर पहली वंदे भारत ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच में शुरू हुई थी? आपको मुझे उन 2 स्टेशनों का नाम बताना है। वंदे भारत उत्तर पश्चिम रेलवे की
किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में शुरू हुई थी, आपको नाम बताना फटाफट से। सर मैं हाँ आ गया मैं जी। अजमेर से दिल्ली कैंट और अजमेर दिल्ली कैंट चंडीगढ़। ओके, अपना नाम बताइए पहले आप। भाविका। भाविका, सही जवाब है इनका। ताली बजा दीजिए फिर एक बार जोरदार वाली। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका भाविका। उत्तर पश्चिम रेलवे की पहले वंदे भारत ट्रेन यानी एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको हम जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस नाम से, अजमेर से दिल्ली कैंट के स्टेशन के बीच में चलाएगी। ये वर्तमान में, जैसे आपने बताया, अजमेर, दिल्ली कैंट और चंडीगढ़ मार्ग पे चल रही है, जो आधुनिक तकनीक से युक्त है और तेज गति से चलने वाली ट्रेन में इसका नाम वर्ल्ड वाइड लिया जाता है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार बजा दीजिए। अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूं, उससे पहले अगेन स्क्रीन कुछ आपसे बात करना चाहती है, कुछ आपको बताना चाहती है, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आपको मुझे इसमें से बताना है कि इनमें से दो स्टेशन के नाम इनमें कहीं छुपे हुए हैं। आपको मुझे वो दो स्टेशन के नाम बताने हैं। दो स्टेशन के नाम छुपे हुए हैं। स्टेशन मतलब शहर के नाम एक्चुअली हैं इनमें, और वो इस शहर कौन से हैं, आपको मुझे वो शहर के नाम बताने हैं। I have some international person as well thinking that he will give the answer. Let's try. Yes, you need to stand please. Okay. Let's see how much he knows about India. He's not from India. G. Bengaluru Okay. and Ahmedabad. Okay. Are you sure? Yes. How have you checked it? There and there. Wow. What's your name? Isaac. My name is Isaac. Is he correct? सही आंसर है इनका। जोरों से इनके लिए ताली बजाती है, जोरों वाली। क्या बात है। Isaac, the best part that you're not from India, still you know so many names of Indian cities. तालियां एक बार जोरदार वापस से बजा दीजिए। क्या बात है। I'm still shocked. तो अब क्यों ना एक्सपीरियंस करें हम थीम सॉन्ग को। बिल्कुल सही जवाब ये आ चुका है, अहमदाबाद। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट जो रो है ये अहमदाबाद है, और दूसरा कहां पर है, कहां पर है ये, बिल्कुल थर्ड लास्ट। तो एक बार तालियां बजा दीजिए इनके लिए जोरदार वाली। अब स्क्रीन पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे थीम सॉन्ग के लिए, जो कि रेलवेज का थीम सॉन्ग है। आइए उसको एंजॉय करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं रेलवे की ये जर्नी, जो हम आए दिन पर्सनली भी एक्सपीरियंस करते रहते हैं। ओवर टू द थीम सॉन्ग। आन बान और शान का, तरक्की की पहचान का, आन बान और शान का, तरक्की की पहचान का, करना हो दीदार, करना हो दीदार, उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार, उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। यहाँ हाई स्पीड ट्रेन ने खींचा हर किसी का ध्यान, वंदे भारत ट्रेन ने दी है सबको एक मुस्कान। ऑटोमेटिक सिस्टम से हर संचालन आसान, पेंट्री कार और रेस्टोरेंट में मिलता फ्रेश सामान। तकनीकी शिक्षा से तकनीकी शिक्षा से युवा भविष्य रहा सवार। उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार, उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। यहाँ नए अमृत स्टेशनों ने नई छटा बिखेरी, हर कर्मचारी को मिलती है सुविधाएं पूरी पूरी। लोगों पायलट मुस्तैद हमेशा रहते दिन और रात, ट्रैक के निरीक्षक रहे समर्पित सर्दी गर्मी बरसात। हर कर्म
कर्मचारी करता है मेहनत बेशुमार। भारत गौरव यात्रा का अपना है मान। खेल और खिलाड़ी को यहाँ खेल और खिलाड़ी को मौके मिलते अपार। उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। यहाँ जन औषधि केंद्र ने रोगी को स्वस्थ बनाया। तरंगा हिल प्रोजेक्ट देखो ढेरों खुशियाँ लाया। रेल म्यूजियम में देखो एक अलग सी दुनिया बसाई। सांभर झील की सुंदरता ट्रेन से नजर आई। खामली से मारवाड़ तक खामली से मारवाड़ दिखता यादों का संसार। उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। उत्तर पश्चिम रेल सफर को हो जाओ तैयार। व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो। ऐसा लग रहा था मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ। इतनी हसीन वादियाँ थी, इतना बढ़िया सब लग रहा था सीन, और वो दिखता भी है जब रेलवेज़ में आप सफ़र करते हैं। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता हुआ। एक्चुअली बेसिकली ये एक बेंचमार्क सेटर है। इस सवाल का जवाब आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेलवे का ऐसा पहला स्टेशन कौन सा है जो पूरी तरीके से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। स्टिल ये हो रहा है। आपको मुझे स्टेशन का नाम बताना है। सर इधर आप पीछे कहाँ जा रहे हैं? यहीं रुक जाइए, यहीं बैठ जाता हूँ मैं। हाँ बताइए। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर। नाम बताइए अपना। नेहल वर्मा। कंफर्म है आप? ताली बजा दीजिए, कंफर्म है तो सही है। नेहल बिल्कुल सही जवाब है आपका। और जैसे मैंने बताया एक बेंचमार्क सेटर की तरह इस स्टेशन को देखा जाता है। पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित ये स्टेशन है जिसका नाम है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन आई वुड से। यहाँ की टिकटिंग से लेकर के सुरक्षा तक सभी प्रमुख जिम्मेदारियां महिलाओं के पास है, जो महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है। एक बार तालियां प्लीज जोरदार बजा दीजिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो प्रश्नोत्तरी जिसको आप, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत लोग उसको सराहते हैं, बहुत सालों से दिलों पे राज करता हुआ आ रहा है। ऐसी बहुत सारे कार्यक्रम हैं दूरदर्शन के जो दिलों में हमारे राज करते हैं। ऐसे कार्यक्रम बनाने के लिए प्रेरणा हमें भी चाहिए होती है। तो प्रेरणा स्रोत तो कौन होता है? हमारे हेड ऑफ प्रोग्राम्स। तो उनको भी क्यों ना बुलाया जाए। तालियां एक बार जोरदार सीमा विजय मैम के लिए बजा दीजिए प्लीज। थैंक यू अपलव, थैंक यू CPRO सर, कैप्टन शशि किरण जी ने जो बताया हम सब ने सुना। आप ही लोग नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर का ये विश्वास है कि हम सब लोग अगर सारे नियमों का पालन करेंगे, स्वच्छता का पालन करेंगे और उन सब नियमों को फॉलो करेंगे जो अभी हमें कैप्टन शशि किरण जी ने बताए कि हमें ट्रेन में चढ़ते समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारी देश की प्रतिष्ठा को पर आँच लेकर आए। और अगर हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्नों का भारत बना सकेंगे, विकसित भारत की परिकल्पना को हम लोग सब पूरा कर सकेंगे। और रेलवे जो है वो हमें एक नॉस्टैल्जिया में ले जाता है ना। ट्रेन का जो सफ़र है उसी में आपको सबसे ज़्यादा सोचने का मन होता है, सबसे ज़्यादा सोचने का मौका मिलता है। आप जाते हैं और बाहर की हरियाली देखते हैं, कुछ पेड़ पीछे भाग रहे होते हैं, कुछ पेड़ आगे भाग रहे होते हैं, आसमान का रंग होता है, पानी होता है, कभी आता है कभी जाता है, लोग होते हैं, बदलते हुए सीन्स होते हैं, और सबसे बढ़ के पूरी आलू और अचार की खुशबू होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं कैप्टन शशि किरण जी का कि एक ये प्रश्नोत्तरी उन्होंने आयोजित की है जिसमें आप सब लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा और हम लोगों को आपसे सीखने का अवसर मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो आप ही से सीखते हैं और फिर आप ही के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही सरलता से आप अपनी बात हमेशा ही रखती हैं कि आपसे सीखते हैं और आपके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। ये सीख आप हमेशा देती हैं हमें, इसीलिए हम हर दिन आकर के कोशिश करते हैं कि हम बेहतर से बेहतर होते जाएं। तालियां एक बार जोरदार सीमा विजय मैम के लिए बजा दीजिए प्लीज। अब मैंने बुलेट ट्रेन के बारे में एक ऐसी बात करी थी आपसे कि बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट होने वाली है। मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ आ रहा है कि आपको मुझे बताना है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चलाई जाएगी। क्या प्लान है, किन 2 शहर होंगे जिसके बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी? शहरों के आपको मुझे नाम बताने हैं। क्या अभी भी नहीं सुना? हाँ, आ गया जी। एक बार यहाँ अब मैं पूछ, जी खड़े होके बताइए। मुंबई टू अहमदाबाद। नाम बताइए अपना। खुशी। आज तो खुशी मिल रही है मेरे को, इतनी खुशी। आज मुझे बहुत खुशी मिली है भाई, आज मैं कह सकता हूं। ताली एक बार वापस जोरदार बजा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, खुशी। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। यह परियोजना जापान की तकनीक पर आधारित है और इसमें हाई स्पीड रेल की सुविधा होगी। आपको बताना चाहता हूं, इसके शुरू होने से यात्रियों की दूरी कम से कम समय में तय करने का अनुभव मिलेगा। मतलब जो टाइम ड्यूरेशन अभी जो रेलवेज दे रहा है उसको और कम करने के ट्रैक पे है बुलेट ट्रेन के द्वारा। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। देखिए, रेलवे अपनी तरफ से बेहतरीन प्रयास करता है कि उनको उनके जो पैसेंजर्स हैं उनको बेस्ट टू बेस्ट क्लास सर्विसेज मिले, और ये हम सब अग्री करेंगे, हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर भी हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी समय किसी भी वजह से हमें प्रॉब्लम में डाल सकती है, या ऐसा हो सकता है कि हमें अनईजी फील हो। तो उसके लिए हमारे बीच में एक एक्सपर्ट आए हुए हैं। आप एक डॉक्टर हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, डॉक्टर रोहन तामी। आइए उनसे जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बेनिफिट कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग जर्नी कर रहे हों और किसी की हेल्थ खराब हो जाए तो उसमें क्या करना चाहिए। एक बार तालियां हो जाए जोरदार डॉक्टर रोहन तामी के लिए। सर, रोहन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। रेलवेज की हम जब बात करते हैं, लंबे सफ़र भी होते हैं, कभी 24 आवर्स के, 36 आवर्स के। किसी को अगर हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें उससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हेल्थ कंसर्न किस तरह के हो सकते हैं रेलवे की जर्नी में। तो जनरली जो भी पैसेंजर अगर रेल से सफ़र कर रहे हैं, अगर उनको पहले से किसी तरह की इलनेस है, पहले से उनको कोई सांस से संबंधित परेशानी है, कोई हार्ट से संबंधित परेशानी है, या और किसी तरह की परेशानी है जी, वो उसके बारे में अच्छे से जान लें अपने चिकित्सक से। उसके बारे में उनका ऑलरेडी प्लान एक अपना सेट होना चाहिए कि अगर हम रेलवे का सफ़र कर रहे हैं या लंबे टाइम के लिए हमें उसमें जाना है या और कहीं हम शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमें ऑलरेडी हमारी बीमारी के बारे में पता हो कि हमारी बीमारी अभी किस स्टेज पे है, क्या दवाइयाँ हमें सफ़र से पहले साथ में लेनी चाहिए, और साथ में जो रेगुलर उनकी दवाइयाँ चल रही है जी, उसके बारे में अगर वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखें। और साथ में अगर सफ़र में किस तरह की परेशानी होती है, जैसे किसी को अस्थमा है या किसी को हार्ट से संबंधित कोई इशू है, किसी को डायबिटीज़ है, तो उसके लिए अगर सफ़र में इन चीज़ों से संबंधित कोई परेशानी आती है, अगर इनके किसी भी तरह के ऐसे सिम्टम्स आते हैं, तो क्या इमरजेंसी मेडिसिन उनको कैरी करनी चाहिए। ये सब पहले इस बारे में प्लान करके और उसके बाद फिर वो सफ़र के लिए बढ़े आगे। ड्यूरिंग सफ़र अगर उनको किसी तरह की दिक्कत होती है, किसी भी तरह की परेशानी हो रही है, किसी भी तरह का सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जब वो सफ़र के लिए अपने आप को एनरोल कर रहे हैं तब वो बताएं ऑलरेडी कि हमें इस तरह की परेशानी है, जिससे कि रेलवे भी उस चीज़ के लिए तैयार रहे कि अगर किसी को इस तरह की परेशानी आ रही है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है और उस कंडीशन में कैसे उस कंडीशन को मैनेज करना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार तालियां जोरदार हो जाए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो जो बातें हमारे को डॉक्टर साहब ने बताई हैं उनका हमें ध्यान रखना है और इन चीज़ों से परहेज नहीं करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपको मुझे बताना है कि भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है। आपको मुझे उस ब्रिज का नाम बताना है। वर्टिकल ब्रिज पहला, इधर से तो हाथ ही नहीं उठे। अरे पूछ लेता हूं मैं, आगे आया ही नहीं हूं, है ना? हाँ बता दो। न्यू पंबन ब्रिज। ओके, अपना नाम बताइए। मनशिका कंवर। मनशिका, आपकी मंशा पूरी हो गई। ताली एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए।
जी हाँ, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, मैंने आपसे पूछा था कौन सा है, यह है न्यू पम्बन ब्रिज। और ये ब्रिज तमिलनाडु में स्थित है और ये पारंपरिक पुलों से अलग है क्योंकि इसके बीच में हिस्सा ऊपर उठाया जाता है ताकि समुद्र जहाज गुजर सके। यह पुल तकनीकी दृष्टि से बहुत ही आधुनिक है, मतलब जब ये समुद्र जहाज गुजरता है ये ऐसे उड़ जाता है, जब चला जाता है ये वापस सीधा जाता है और ट्रैक बन जाता है। ताले एक बार जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ, जो कि आ रहा है एक और बेहतरीन एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ, या ये कह सकते हैं कि एक यूनिक ऐप है, एक डिफरेंट ऐप है। आपको मुझे बताना है कि भारतीय रेल द्वारा हाल ही में शुरू किया गया वह ऐप कौन सा है जो यात्रियों के लिए एक ही जगह सभी सुविधाएं देता है। ऐप का मुझे आपको नाम बताना है। रेलवे ने एक ऐप लॉन्च किया है, आपको मुझे उसका नाम बताना है। खांसी आ रही है, कितने नाम जीतोगी? जीत तो चुकी हो। चलो आपसे पूछता हूँ जी। रेल नंबर 1। रेल नंबर 1? नहीं, आपने जवाब तो कोई इसको सुधार सकता है फटाफट से? आप नाम बताओ अपना, चलो नाम बताओ। मनीषा। मनीषा, इनका जवाब थोड़ा सा गलत है, ये रेल 1 है। ताले एक बार जोरदार बजा दीजिए। एक्चुअली आपका जवाब ऐसा सही था ना कि रेल नंबर 1 है, तो लेकिन ये जो ऐप का नाम है वो रेल 1 है। एक बार ताले वापस से जोरदार हो जाएं। जी हाँ, रेलवे द्वारा हाल ही में रेल 1 नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक वन स्टॉप सोल्यूशन ऐप है जिसमें कि आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रेन स्टेटस देख सकते हैं, कब आ रही है, कौन सा स्टेशन से अभी गई है, खान पान की सेवाएं और अन्य सभी यात्री सेवाओं का एक ही स्थान पे एक आपके लिए ये उपलब्ध है। तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए और इसको ज़रूर यूज़ करिए। तालियां एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका आपको सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है ना कि बस मेरे पास क्वेश्चन आए और मेरे पास चांस मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म आई वुड से, भारत में किस स्टेशन पे है? सबसे लंबा विश्व का प्लेटफॉर्म भारत में किस स्टेशन पे है? विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है ये। भगवान से डरो। हाँ ठीक है, अब इसलिए नहीं आ रहा मैं। चलो आ गया मैं आ गया। हाँ बताइए, आप बता दीजिए। गोरखपुर। आप नीचे कर सकते हैं हाथ। गोरखपुर, ओके ठीक है। खुद ही डिसाइड कर लिया, सही है। और क्या बताना चाहता है? थोड़ा सा करेक्शन। हाँ बताइए, खड़े होके। हुबली स्टेशन पर। नाम बताइए अपना। पलक वर्मा। ठीक है, गोरखपुर नहीं है। आप दोस्ती का नमूना देखिए साहब, आंसर गलत या सही से मतलब नहीं है कि बोले आप पुरस्कार दे जाओ, जो भी है यही है साहब। मैंने जो सवाल पूछा था वो भारत विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम पूछा था। कहाँ पर स्थित है? हुबली रेलवे स्टेशन पर स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई लगभग 1057 मीटर की है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाता है। क्या बात है, ताले एक बार जोरदार हो जाएं। चलिए अब मैं अगेन क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, हम स्क्रीन की तरफ चलेंगे। स्क्रीन आपसे सवाल पूछेगी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि आ रहा है आपके लिए स्क्रीन पे। आपको अगेन 2 स्टेशंस के नाम बताने हैं ढूंढ करके कि इनमें वो कौन सी सिटीज हैं जिनके नाम है यहाँ पे। बता दीजिए और जीत जाइए पुरस्कार। हाँ हो जाओ खड़े। एक नहीं 2 पता होना चाहिए, ऐसे नहीं। बताइए। न्यू दिल्ली और कोलकाता। अपना नाम बताइए। दिव्यराज। दिव्यराज, ढूंढ लिया आपने? ताले एक बार बता दीजिए इनके लिए, दिव्यराज के लिए जोरदार वाली। दिव्यराज के लिए तालियां हो जाए, बिल्कुल सही जवाब है न्यू दिल्ली एंड कोलकाता। दूसरा सवाल भी स्क्रीन से ले ले,
यहीं से पूछ ले, है ना? अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना? तो स्क्रीन आप ही पूछ लीजिए दूसरा सवाल भी, नेक्स्ट सवाल भी आप ही पूछ लीजिए, फिर मैं सवाल तो मेरी तरफ से तो आते रहेंगे। ये स्टेशन कौन सा है? आपको मुझे स्टेशन का नाम बताना है। हाँ, ये स्टेशन पे तो ऑलमोस्ट सबके हाथ खड़े हो चुके हैं। संकोच में हो, पता नहीं है। अच्छा, कर नहीं पाए, जीत नहीं पाए, चलो लो। सर गांधीनगर स्टेशन। गांधीनगर स्टेशन नहीं है, ठीक है। फिर ताली बजानी, खुद ही बोले, कुछ भी बोलो, ताली बजानी है। बताइए बताइए, आप बताइए। जयपुर। जयपुर। जयपुर जंक्शन है ये। आपका नाम बताइए। अन्नू बैरवा। अन्नू बैरवा। खुशी नहीं है, ये अन्नू है। ताली एक बार जोरदार हो जाए। चलिए, अगला सवाल भी मैं नहीं पूछ रहा हूँ, स्क्रीन ही पूछ रही है। तो अगला सवाल स्क्रीन दिखा दीजिए आप। अगला सवाल भी आपको गैस करना है। बूझो तो जाने, ये दो मिलाकर के क्या शब्द बना रहे हैं? सर पीछे एक बार मुड़ के देखिए आप, कौन ऐसा जिसने हाथ खड़ा नहीं किया हुआ है? आप देखिए, मैं किसके पास जाऊँ, आप खुद देखिए। सबके हाथ खड़े हैं सर, ऐसा कोई है ही नहीं जिसके हाथ नहीं खड़ा हो। टीचर से पूछ तो लिया? अच्छा, बता दीजिए। टीचर से तो पूछिए, पूछ लेते हैं मैडम, आप बताएं। कोटा। कोटा। खड़े जाइए मैम। कोटा। कोटा कोटा कोटा। नाम बताइए मैम अपना। भावना। भावना। आपकी भावनाओं का हम सराहना करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ताली एक बार जोरदार हो जाए। चलो, इसी तरह का एक और सवाल है जो स्क्रीन आपसे पूछेगी। ये शब्द वाले मजा है ना? अच्छा था ना ये? देखो, फिर सबके हाथ खड़े हो गए। कौन सा शहर है ये बताना है आपको। सर जोर से लगाइए। ये हुई बात। और दोबारा लगाइए। आवाज ही नहीं मेरे पास में, जोर से बोलिए। हाँ, चलो आपके बताता हूँ, बताओ। सूरजपुर। सूरजपुर, ओके, बहुत करीब है आप। अच्छा, हाँ बताइए। उदयपुर। नाम बताइए अपना। खुशी खबर। खुशी। मैंने फिर खुशी ढूंढ ली, मैंने फिर खुशी ढूंढ ली। मैं कितनी खुशियां ढूंढ रहा हूँ, आज देखिए आप। तालियां मेरे लिए बजाइए आप, क्या बात है। चलिए, बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है लग्जरी ट्रेन से जुड़ा हुआ। आपको मुझे बताना है कि राजस्थान से होकर गुजरने वाली भारतीय लग्जरी ट्रेन का नाम क्या है। लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी, शानदार ट्रेन, नाम बता दीजिए आप। खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आ गया, खड़े हो जाओ, खड़े हो। हाँ, पैलेस ऑफ व्हील्स। पैलेस ऑफ व्हील्स। ऑन व्हील्स, सो सॉरी। ऑन व्हील्स है, नाम बताओ। उधर देखिए, बताओ, उधर देखिए। अर्चना मीना। खुशी नहीं है, अर्चना मीना नाम है। तालियां बजा दीजिए जोरदार। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है अर्चना। पैलेस ऑन व्हील्स नाम है इसका, ऑफ नहीं है। आपने उसको फिर करेक्ट किया था। पैलेस ऑन व्हील्स भारत की एक प्रसिद्ध लग्जरी ट्रेन है जो राजस्थान से होकर गुजरती है। इसमें शाही महलों जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसे कि पर्यटकों को राजस्थान की संस्कृति, किलों और महलों का अनुभव हो सके, इस तरह की ये ट्रेन बनी हुई है। आप में से किसी ने देखी है ट्रेन कभी जाते हुए, गुजरते हुए? इसके बारे में वीडियोस देखे हो आपने? कितने लोगों ने देखी है पैलेस ऑन व्हील्स किसी भी लेवल पे? ऑलमोस्ट 8-10 देखे। तो अब आप जाके एक्सपीरियंस करिए, बेहतरीन ट्रेन है ये। एक बार तालियां जोरदार हो जाए इस ट्रेन के लिए भी, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आपको ये बताना है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री का नाम क्या है।
अच्छा अच्छा, ओके ओके, आ गया मैं अपने गंतव्य तक, आ गया मैं जी। अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। सही से बताइए, ऐसे नहीं। अश्विनी वैष्णव। अब आराम से बताया है, अश्विनी वैष्णव। अपना नाम बताइए। देव तोमर। देव तोमर। अवार्ड लेने की इतनी जल्दी कि नाम कुछ भी ले रहे हैं। ताली एक बार जोरदार हो जाए। फाइनली जवाब सही आया है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपने बिल्कुल सही जवाब बताया। थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन नाम फाइनली आपने सही बताया। अश्विनी वैष्णव। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी आपके अंडर ही आता है, रेलवे मिनिस्ट्री भी आप ही के अंडर आती है। भारत सरकार में रेल मंत्री के पद पे आप कार्यरत हैं, यानी कि अश्विनी वैष्णव जी। वे रेलवे को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिसमें जैसे हम जानते हैं वंदे भारत हुआ, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार हुआ और डिजिटल सेवाएं लेके आना, जैसे अभी हमने बात करती रेल वन की। तो एक बार तालियां हमारे मंत्रालय के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए होनी चाहिए। नाउ हमने तो ये बात कर ली कि इंडिया में रेलवेज बहुत अच्छा बेंचमार्क स्थापित कर रही है, हमको दिन रात इंडिया में सेवाएं मिलती हैं। बड़ा आपको पता है रेलवे और प्रश्नोत्तरी सिर्फ इंडिया में ही अप्रिशिएट नहीं होता है, वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट होता है। उसका सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ। सो वी हैव 5 इंटरनेशनल गेस्ट टुडे विद अस नाउ, सिंस आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश सो दैट दे अंडरस्टैंड। May I request each and everyone, Isaac, Nikhil, Grace, Eleni and Sam to please join us on stage. ताले प्लीज एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए। तालियां जोरदार, अतिथि देवो भव। First and foremost, welcome to Prashnotri, welcome to Doordarshan. Today, since this episode we are dedicating for Indian Railways, how's your experience with Indian Railways? Have you ever traveled one by one, you can say, along with your names? And my second question is, your experience in India and anything you want to say to Indians. One by one, with your name, you can give the answer. नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? शानदार। अच्छा। My experience with Indian Railways has been overall fantastic. It's hugely clean, hugely fast, and I think it's a real privilege to be able to look outside the window at the beautiful countryside of India. Dhanyavad. And he is Sam, your name as well. Oh. Okay, guys, my name is Isaac, and I've taken Indian Railways before, and it's been a great experience, really awesome. We went to Udaipur recently, and so we took the train, and it was all good. Yeah, my experience in India, I guess I would just say that like the culture is really beautiful and how friendly everyone is. Like I've never seen such friendliness. Wow. Such hospitality anywhere in the world, anywhere I've been. तारीफ हो रही है, तालियां बजाइए, अपनी तारीफ हो रही है। And so yeah, I guess I would say like just thank you guys, if anything, for like all of your hospitality and continue to be so kind. I know that I'm learning a lot from you all. And I guess one more thing is shout out to my family, my father Nitin, my mother Laura, and my brother Henry. I love you guys and I miss you. Wow. ये अपने फादर मदर को भी यहाँ से मैसेज दे रहे हैं और हॉस्पिटैलिटी के लिए आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसे ही आप हॉस्पिटैलिटी देते रहें, ऐसे ही आप वंडरफुल लोग बने रहें। ग्रेस। Right. Hello everyone, my name is Grace. Overall, like Grace. Grace. Yes. Overall experience in India is, I mean, they've said it like really amazing. Everyone's so nice. I work with children and like, I mean, with you guys too, like the energy is so bright. India's energy is always very high. Experience with the railways, like you mentioned, we went to Udaipur and the views are amazing. Everyone's very polite, very nice. And yeah. Thank you so much, Grace. Thank you. Hi everyone, my name is Eleni. So first of all, for the experience with the railways, we had such a good experience that we're going to be traveling again by railway to Delhi, coming up soon. So we're very excited about that. And then generally, my experience in India has been amazing. I'm doing a hospital internship here, so I've learned so much about the medical field and how it works here in India. And I've had such a great experience. I'd love to come back sometime. वाओ, थैंक यू सो मच। इंडिया में इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और उनको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
Nikhil is from India. Of course, his roots are, he is from US citizen, but roots are from India. Nikhil. Namaste, mera naam Nikhil hai. It's really nice to meet everyone, and thank you again so much for having us. This isn't my first time in India, so I've been to India a lot to visit my family. I'm Tamil, so I'm from Tamil Nadu. I've been on the train many times to go from one set of grandparents' house in Coimbatore to the other in Chennai. So I've had a lot of very fond memories as a kid taking the train in India. This is my first time up north in Jaipur, coming here, and it's just truly been a tremendous experience. I feel like every time I come back to India, I continue to learn so much more about the people and the culture, and it's an amazing way for me to sort of reconnect with my roots, given that I was born in the United States. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you. ऐसा लग रहा है कि बस मैं सवाल आपसे पूछता जाऊं, जवाब मिलते जाएं, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी, जैसे अभी इन्होंने बताया कि बहुत एनर्जी आप लोगों की आज हाई है. अपने लिए पहले एक बार तालियां बजाइए, जोरदार बजाइए. क्या बात है, मजा आ गया आज के प्रश्नोत्तरी में. लेकिन समय हमें कहीं ना कहीं रोकता है. आप सभी को हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं दूरदर्शन के बिहाफ पे. मैं राकेश जैन सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो यहाँ पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें. सर के लिए एक बार तालियां जोरदार बजा दीजिए, प्लीज जोरदार बजा दीजिए. ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि दूरदर्शन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मिलके एक इतनी शानदार प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया और इसमें आप सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया. मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्नोत्तरी आपके आने वाले समय में बहुत अच्छा ज्ञान का वर्धन करेगी और जब कभी आप रेलवे में यात्रा करेंगे आपको इस प्रश्नोत्तरी की बहुत याद आएगी और आपको ये भी पता पड़ेगा किस तरह हमें सिविक सेंस रखकर रेलवे को स्वच्छ बनाए रखना है और बहुत बेहतरीन यात्रा करके एक स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. क्या बात है, बहुत बढ़िया सर. थैंक यू सो मच सर. ये बात आपने बहुत अच्छी कही और बिल्कुल अब मेरे को ये लगा कि जब सर ने बोला कि जब आप रेलवे में आप सफ़र करेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा. और ये बात सही है, क्योंकि आप कनेक्ट करते हैं. जब भी आप फिर सफ़र करेंगे तो आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे, हाँ ऐसा हुआ था, हमने वैसे आंसर किया था, बहुत सारे लोगों ने इनाम भी जीता था. तो आप भी जो हमें इतना प्यार देते हैं प्रश्नोत्तरी में, अगर आप भी चाहते हैं कि प्रश्नोत्तरी का हिस्सा बने तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन पे वेव्स WAVES इसको डाउनलोड करना ना भूलें. फिर मिलेंगे प्रश्नोत्तरी के इस बेहतरीन कार्यक्रम में. तब तक अपना ख्याल रखें और इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जोरदार तालियां बजाते रहें. कम ऑन, एक बार तालियां जोरदार.